यौन इच्छा वो शक्ति है जो मनुष्य की चेतना को उसकी सबसे ऊंची नैतिक समझ से उठाकर अचानक उसके सबसे आदिम, सबसे मूल, सबसे जंगली स्तर पर पटक देती है। इतनी प्रचंड कि कोई नियम, कोई संस्कार, कोई मर्यादा, कोई सामाजिक ढांचा इस ऊर्जा के उठने पर उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये इच्छा मनुष्य के दिमाग से नहीं बल्कि उसकी जीवन मूल प्रकृति से जन्म लेती है। मनुष्य के भीतर ये इच्छा उन भावनाओं में से नहीं है जो ऊपर से आती हैं। ये इच्छा धरती पर जीवन की शुरुआत जितनी ही पुरानी है और जीव विज्ञान के उन नियमों से चलती है जो प्रजातियों को अस्तित्व में बनाए हुए हैं। जब ये ऊर्जा उठती है तो वो स्वयं को व्यक्त करने के लिए शरीर और मन को उस तरह मोड़ देती है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व कुछ क्षणों के लिए बदल जाता है। उसकी सोच बदलती है, उसके निर्णय बदलते हैं, उसका विवेक बदलता है और उसकी चेतना उस दिशा में खिसक जाती है जहां उसका शरीर उसे ढकेल रहा होता है। यौन इच्छा सिर्फ एक भावना नहीं होती, ये एक बायोकेमिकल तूफान है, एक ऐसी रासायनिक आंधी जिसमें डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और ऑक्सीटोसिन मिलकर मस्तिष्क की तर्क शक्ति को पीछे धकेल देते हैं, जैसे कोई विशाल लहर रेत का महल बहा ले जाए। डोपामाइन वो रसायन है जो मनुष्य को सुख की खोज के लिए मजबूर करता है, और जब यौन आकर्षण के दौरान इसका स्तर कई गुना बढ़ता है तो व्यक्ति के दिमाग में एक ही संदेश गूंजने लगता है कि ये सुख जरूरी है, इसे पाना ही है। यही वो समय होता है जब मनुष्य के निर्णय अचानक तर्कहीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क हमेशा सुख की ओर बढ़ने के लिए प्रोग्राम है और यौन सुख सबसे बड़ा रासायनिक पुरस्कार होता है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। नॉरपेनेफ्रिन शरीर को टनल विजन में धकेल देता है, यानी चेतना का क्षेत्र सिकुड़कर सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की दुनिया सिमट कर सिर्फ एक इच्छा, एक स्पर्श, एक कल्पना पर आ टिकती है। एक क्षण में सामाजिक मूल्य, भविष्य, नैतिकता, रिश्ते सब गायब होते जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की आपातकालीन प्रणाली सक्रिय हो जाती है और वो शरीर को कहती है कि जो चाहिए अभी चाहिए। यह अवस्था इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य कई बार अपनी क्षमता से बाहर जाकर निर्णय लेता है। कई बार उसकी पहचान, उसका स्वभाव, उसका विवेक सब उसकी पकड़ से फिसल जाते हैं। इसी दौरान ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, बंधन बनाने वाले हार्मोन, ये भ्रम पैदा करते हैं कि ये इच्छा कोई साधारण आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक आवश्यकता है, एक प्रकार का संबंध, एक प्रकार की निकटता, एक ऐसा भाव जिसमें इंसान खुद को सही और सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो पूरी तरह भ्रम हो। ये केमिकल इल्यूजन मनुष्य को ये मानने पर मजबूर करता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, और उसी का परिणाम होता है कि मनुष्य वो सब कर जाता है जो सामान्य अवस्था में वो गलत भी माने तो ना करे। लेकिन विज्ञान आधी कहानी बताता है, बाकी आधी कहानी भारतीय दर्शन में छिपी है। योग, वेदांत और तंत्र कहते हैं कि यौन इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं बल्कि मूलाधार में स्थित जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का उभार है। यही ऊर्जा शरीर को जीवित रखती है, प्राण प्रवाह को चलाती है, चेतना की जड़ों को गर्म रखती है। इसे काम शक्ति कहा गया, वही शक्ति जिससे सृजन होता है, जीवन उत्पन्न होता है। जब वही ऊर्जा बाह्यमुखी होकर बहती है, यानी सिर्फ भोग की ओर, तब उसका आवेग इतना प्रचंड होता है कि मनुष्य नियंत्रण खो देता है। लेकिन यही ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है, यानी कुंडलिनी के रूप में, तो वही शक्ति ध्यान, बुद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक जागृति का आधार बनती है। यानी वही ऊर्जा मनुष्य को पशुता की ओर भी ले जा सकती है और देवता की ओर भी। फर्क सिर्फ प्रवाह की दिशा में है। यौन चेतना के दौरान लिंग और योनि का आकर्षण केवल शरीर का आकर्षण नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दो मौलिक सिद्धांतों, शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि यह आकर्षण सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि अस्तित्व के स्तर से उठता है। जब यह ऊर्जा एक निश्चित बिंदु पर पहुंचती है तब मनुष्य के भीतर वो अचानक उछाल सक्रिय होता है जो अरबों वर्षों से जीवन को आगे बढ़ा रहा है। इसी कारण मर्यादाएं टूटती हैं, क्योंकि मर्यादा संस्कार हैं पर इच्छा प्रकृति है। संस्कार हजारों वर्ष पुराने हैं पर प्रकृति करोड़ों वर्ष पुरानी। और फिर आता है वो क्षण जहां सब बदल जाता है। जब क्रिया समाप्त होती है, रसायन गिरते हैं, दिमाग शांत होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय हो जाता है। अब मनुष्य उसी विवेक के साथ सोचने लगता है जो उत्तेजना के समय बंद हो गया था। ये वही समय है जब पछतावा जन्म लेता है, क्योंकि जागी हुई चेतना वो सब देखने लगती है जो उत्तेजित चेतना नहीं देख सकी। पेंडुलम वापस तर्क, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की ओर लौटाता है और मनुष्य महसूस करता है कि वो उस क्षण के लिए किसी और शक्ति से संचालित था, एक ऐसी शक्ति जो उससे अधिक पुरानी, अधिक तीव्र और अधिक गहरी है। भारतीय दर्शन इसी सत्य को स्वीकार करता है और कहता है कि ऊर्जा को रोकना नहीं, साधना है, क्योंकि यौन ऊर्जा ना तो पाप है ना समस्या, समस्या केवल इसका अनियंत्रित प्रवाह है। और जब मनुष्य इस ऊर्जा को केवल भोग के लिए उपयोग करता है तब वो स्वयं अपने भीतर की विशालता को खो देता है, क्योंकि वही ऊर्जा जो उसकी चेतना को उच्चतर स्तरों तक ले जा सकती थी वो नीचे की प्रवृत्तियों में खर्च होकर समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने काम ऊर्जा को नकारा नहीं बल्कि उसे शक्ति कहा
और शक्ति को साधने का मार्ग बताया। वे कहते थे कि मनुष्य के भीतर उठने वाली ये तीव्र इच्छा किसी पाप की निशानी नहीं बल्कि उसकी अपार क्षमता का संकेत है, क्योंकि जिस जीव के भीतर ऊर्जा जितनी अधिक होती है उसकी इच्छाएं उतनी ही प्रबल होती हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है तब यह मनुष्य को अपनी ही सीमाएं तोड़ने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस ऊर्जा को शरीर रोक नहीं सकता, दिमाग नियंत्रित नहीं कर सकता और केवल वही व्यक्ति इसे संभाल सकता है जिसने अपने प्राणों, मन और चित्त पर महारत हासिल की हो। यह ऊर्जा मनुष्य को दो दिशाओं में उछाल सकती है। एक दिशा उसे अपने मूल प्रवृत्तियों की जंजीरों में कैद कर सकती है और दूसरी दिशा उसे अपनी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जहां इच्छा स्थिर होती है, चित्त शांत होता है और चेतना विस्तृत होती है। पर अधिकांश मनुष्य पहली दिशा में बह जाते हैं, क्योंकि पहली दिशा सरल है, वो एक शरीर की दिशा है। दूसरी दिशा कठिन है, वो साधना की दिशा है। जब ऊर्जा नीचे बहती है तो मनुष्य अपने आवेगों का दास बन जाता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो मनुष्य अपने आवेगों का स्वामी। यही कारण है कि साधकों ने इस काम ऊर्जा को सबसे बड़ा शिक्षक कहा है, क्योंकि ये दिखाती है कि मनुष्य वास्तव में कहाँ खड़ा है। क्या वो अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण रख सकता है या वो तूफान उसे बहा कर ले जाएगा। यौन इच्छा का उभार कोई छोटी चीज नहीं, ये शरीर, मन और प्राण का संयुक्त विस्फोट है। शरीर इसे रसायनों के रूप में अनुभव करता है, मन इसे आकर्षण के रूप में अनुभव करता है और प्राण इसे एक ऊर्जा लहर के रूप में। और जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तब मनुष्य का अस्तित्व उस दिशा में झुक जाता है जहां ऊर्जा उसे ढकेल रही होती है। इसी क्षण मर्यादाएं टूटती हैं, क्योंकि मर्यादा केवल मन में होती है, ऊर्जा शरीर में होती है। मन धीरे चलता है, ऊर्जा तेज चलती है। मन तर्क से चलता है, ऊर्जा स्वभाव से चलती है। और जब टकराव होता है तो हमेशा जीत ऊर्जा की होती है, क्योंकि ऊर्जा जीवन का आधार है, जबकि तर्क जीवन के बाद विकसित हुआ एक उपकरण मात्र है। इस ऊर्जा का एक दिलचस्प पहलू यह है कि ये जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि ये ऊर्जा अपने साथ एक भ्रम भी लाती है। वो भ्रम कि जो हम चाहते हैं वो अत्यंत आवश्यक है, कि ये इच्छा हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, कि इसे रोकना गलत है, कि ये हमारी पहचान का विस्तार है। लेकिन ये भ्रम केवल रसायनों का खेल होता है। ये भ्रम तब तक रहता है जब तक शरीर का रासायनिक उभान टिका रहता है। यही कारण है कि उत्तेजना के क्षण में मनुष्य को निर्णय बिल्कुल स्पष्ट लगते हैं, लेकिन शांत होने के बाद वही निर्णय गलत लगते हैं, क्योंकि यौन ऊर्जा का समय एक ऐसा समय है जिसमें चेतना की सतह बदल जाती है। ये चेतना का नीचे की ओर झुकना है, वो दिशा जिसमें मनुष्य अपने आप को अपने सबसे मूल जैविक पैटर्न्स के अनुसार चलने देता है। इस अवस्था में लिया गया निर्णय बुद्धि का नहीं, आवेग का निर्णय होता है। और अब बात आती है क्यों मनुष्य बाद में पछताता है। क्योंकि क्रिया के बाद डोपामाइन का स्तर गिरने लगता है, नॉरपेनेफ्रिन की पकड़ ढीली होती है, ऑक्सीटोसिन का भ्रम टूटने लगता है और धीरे धीरे वो मस्तिष्क का हिस्सा जागने लगता है जो कुछ समय के लिए दब गया था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वही हिस्सा है जो कहता है कि ये उचित है या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या ये मैं हूं, क्या ये मेरे मूल्यों के खिलाफ है। जैसे ही यह हिस्सा वापस आता है, मनुष्य अचानक एक नए स्तर पर खुद को देखता है, एक स्पष्ट दृष्टि के साथ, और उसे पता चलता है कि वो कुछ देर के लिए अपने ही स्तर से नीचे गिर चुका था। यह गिरावट ही पछतावे की जड़ है, क्योंकि मनुष्य अपने भीतर दो मैं रखता है, एक वो जो तर्क से चलता है, दूसरा वो जो ऊर्जा से चलता है। यौन इच्छा के समय ऊर्जा वाला मैं हावी हो जाता है, शांत होने के बाद तर्क वाला मैं वापस आ जाता है, और ये दोनों मैं एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसलिए मनुष्य खुद से नाराज होता है, खुद से सवाल पूछता है, खुद से शर्मिंदा होता है। लेकिन ये संघर्ष किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर दो प्राचीन शक्तियों का द्वंद्व है। अब यहाँ तंत्र कहता है कि इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? केवल तब जब मनुष्य ऊर्जा को समझे, उसे जाने, उसे साधे। क्योंकि जब ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ हो तुम गिरते हो, जब ऊर्जा तुम्हारे साथ हो तुम उठते हो। और यौन ऊर्जा मनुष्य की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए इसे समझे बिना कोई अपने आप को नहीं समझ सकता। यही कारण है कि जो साधक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं वो दुनिया की किसी भी चीज के सामने नहीं झुकते। लेकिन जो मनुष्य इस ऊर्जा का गुलाम बनकर जीता है वो अपनी ही इच्छाओं की कैद में जीवन गुजार देता है। और इसी जगह पर समझ आता है कि यौन इच्छा वास्तव में मनुष्य के लिए परीक्षा है, केवल नैतिकता की नहीं बल्कि चेतना की भी। जो व्यक्ति इस ऊर्जा से भागता है वो कभी इसे समझ नहीं पाता, जो इसे दबाता है वो अंत में इसके विस्फोट में टूट जाता है। लेकिन जो इसे देखकर समझता है, जो इसे महसूस करके उसका अध्ययन करता है, जो इसे उठता हुआ देख पाता है, वही इसका स्वामी बन सकता है। तंत्र कहता है कि जब व्यक्ति उत्तेजना के क्षण में भी बिना खोए हुए, बिना बहकर, बिना अपना केंद्र गवा